आज हम यहाँ पुस्तक का सारांश लेकर आए हैं जो हमारी पसंदीदा पुस्तकों के संग्रह का एक हिस्सा है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा। जोसेफ मर्फी इस पुस्तक में बताते हैं कि अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं हमेशा काम करती हैं। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं काम क्यों नहीं करती? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने पूरे दिल और दिमाग से एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और उचित तकनीक का पालन नहीं करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके आंतरिक विश्वास का जवाब देती हैं और आपकी मानसिक छवियों या विचारों पर प्रतिक्रिया करती हैं। इसलिए आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप अवचेतन मन को जानते हैं तो आपके जीवन में जादू होगा, जो किसी के साथ भी हो सकता है अगर हम समझ लें कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन में कई ऐसी शक्तियां हैं जिनकी आप अपने सपनों में भी कल्पना नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है, कोई व्यक्ति सफल क्यों होता है और कोई असफल क्यों होता है? कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं और कुछ गरीब? कुछ लोगों का स्वास्थ्य अच्छा क्यों होता है और कुछ बीमार क्यों रहते हैं? अगर आपके मन में भी यह सवाल आता है तो यह सारांश असाधारण हो सकता है। तो आइए हम अपने अवचेतन मन की असली ताकत को विस्तार से समझें। अध्याय 1, आपके भीतर का खजाना। आपके अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। आपको अपनी आंखें खोलकर उसे देखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोहे की छड़ को चुंबकित कर दें तो वह अपने वजन से 1 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, और अगर हम लोहे से उसकी चुंबकीय शक्ति हटा दें तो वह एक पंख भी नहीं उठा सकता। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए चुंबकित लोग आत्मविश्वासी होते हैं और गैर चुंबकीय लोग खुद पर संदेह करते हैं और अपने बोझ को संभाल नहीं पाते। और इन सभी समस्याओं का जवाब आपके शक्तिशाली अवचेतन मन में है। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर हम अपने दिल में गहराई से यह बात डाल दें कि हम दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति क्यों बनना चाहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमारे लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है, क्या यह अवचेतन मन है? आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है जो आपकी सांस, दिल की धड़कन, रक्त संचार और सभी अवचेतन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आपका अवचेतन मन आपको जिंदा रख सकता है तो यह आपके मन में आई इच्छा को भी पूरा कर सकता है। अगर हम आपको सरल भाषा में कहें तो सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। यह कुछ भी हो सकता है, दुनिया का सबसे अमीर या प्रमुख व्यवसायी बनना। तो अगर आपने अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेजने की तकनीक समझ ली है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। इसलिए आपका अवचेतन मन आपका काम करेगा। आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि आप अपने तर्क की आवाज सुनते हैं। मन की आवाज का मतलब है अपने अवचेतन मन को अपना दोस्त बनाना और दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी, निवेशक या जो भी आप बनना चाहते हैं बनना। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? अगर आप इस सारांश को अंत तक समझ गए तो हमारा वादा है कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में माहिर हो जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप कागज पर जो कुछ भी लिखते हैं, आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों से उस काम को जल्दी पूरा कर सकते हैं। इसी तरह आप अवचेतन मन को मैनेज करके किसी भी मुश्किल परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। अवचेतन मन आपकी एकाग्रता और उत्पादकता दोनों को बढ़ाएगा। अगर हम मन को समझने के लिए इसे 2 भागों में बांटें तो उनके नाम होंगे चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है जो समझने पर काम करता है, तो आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में है, और आपका अवचेतन मन आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो चेतन मन के पास आपके मस्तिष्क का 10% हिस्सा है और आपके अवचेतन मन के पास 90% शक्ति है। और यहीं पर लोग गलतियां करते हैं। जो लोग पढ़ाई में अव्वल आते हैं या बहुत सफल होते हैं, वे चेतन और अवचेतन मन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब 100%। और जो लोग पढ़ाई और करियर लाइफ में कमजोर हैं,
वे लोग केवल अपने चेतन मन का इस्तेमाल करते हैं जो कि 10% है और इसलिए वे सफल नहीं हो पाते। अध्याय 2, आपका दिमाग कैसे काम करता है। आपका दिमाग कैसे काम करता है। चेतन मन हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी लेता है और चीजों का अनुभव करके निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन किसी निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करता। यह आधारभूत चेतन मन की पिछली मान्यताओं, अनुभवों और आदतों का अनुसरण करके कार्य करता है। सुझाव की शक्ति। यदि आपका अवचेतन मन सुझाव देता है तो वह दयालु होता है। आप इस अवधारणा को इस तरह समझ सकते हैं, यदि अवचेतन मन एक विशाल जहाज है तो आपका चेतन मन उसका कप्तान है जो आदेश देता है कि कहाँ जाना है। आपका चेतन मन तर्क और तर्क के साथ सभी गलत सूचनाओं को छानता है और वही रिपोर्ट हमारे अवचेतन मन तक जाती है। एक बार की बात है, एक महिला बहुत अच्छी गायिका थी और उसका एक कंपटीशन था। हालांकि वह स्टेज पर जाने से डरती थी और स्टेज के डर की वजह से एक बार वह फेल भी हो गई थी। इसलिए उसने सकारात्मक पुष्टि का सहारा लिया और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ और मुख्य मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही हूँ। और इसी तरह वह महिला अपने मन में बार बार यही कहती रही और नतीजा यह हुआ कि उसे कंपटीशन में पहला पुरस्कार मिला। आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता और उसके पास सभी जवाब होते हैं। आदतन सोच का मतलब है कि आप जो भी रोजाना सोचते हैं उसका तटस्थ पैटर्न आपके अवचेतन मन में स्टोर होता है। इसलिए आप कोई भी आदत इतनी आसानी से नहीं बना सकते। आपने सुना होगा कि रात को सोने से पहले 5 मिनट तक सकारात्मक चीजों के बारे में सोचें। हम आपको बताएंगे कि यह एक पूरी तरह से काम करने वाली प्रक्रिया है जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल गेम में कैरेक्टर डिजाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए एक नया कैरेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। जब चेतन और अवचेतन मन के बीच अच्छी बातचीत होती है तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम चेतन और अवचेतन मन का एक साथ उपयोग करना सीख जाते हैं तो हम जो चाहे पा सकते हैं। लेकिन जिस काम में आप सफल होना चाहते हैं उसमें आपको समय और मेहनत देनी होगी। हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में 2 दुनियाएं हैं, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया वह है जो हम दिन रात सोचते हैं। हमारे दिमाग में लड़ाई शुरू होती है, हम कुछ और सोचते हैं और कुछ और करते हैं। हम सभी ने देखा होगा कि जैसे ही कोई नया गाना रिलीज होता है आप उसे बार बार सुनते हैं और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। फिर आप उसे अपने दिमाग में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यह आंतरिक दुनिया है। और दूसरी बाहरी दुनिया है, आपके दोस्त, परिवार और स्कूल बाहरी दुनिया में आते हैं और कई लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, मेरी किस्मत खराब है और भी बहुत कुछ। और जो लोग अपनी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और उसे अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं वही लोग जीवन में सफल होते हैं। वे लोग 7वें आसमान पर होते हैं और अपने जीवन के राजा होते हैं। अध्याय 3, आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्य शक्ति। हमारा अवचेतन मन हमारे लिए चमत्कार कर सकता है। हम सुबह से रात तक काम करते हैं और जब हम रात को घर आते हैं तो हम आराम करते हैं और सोते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपका अवचेतन मन सो जाता है? नहीं, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वह आपके लिए 24 घंटे काम करता रहता है। हमारा दिल आपको जीवित रखने के लिए धड़कता है। हमारी आत्मा हमारे अवचेतन मन को समझ सकती है। यह समय और स्थान पर निर्भर नहीं करता है। यह आपके सभी दुखों और दर्द को अभी अभी खत्म कर सकता है। यहाँ हम आपको एक सरल वास्तविक जीवन का उदाहरण देते हैं। हमने लोगों को सम्मोहित करने के बारे में सुना होगा और कैसे विशेषज्ञ आसानी से किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, विशेषज्ञ हमारे मस्तिष्क के अवचेतन स्तर को नियंत्रित करके हमें मुर्गा, मार्शल आर्टिस्ट और कुछ भी बना सकते हैं। वही हम YouTube पर TEDx हिप्नोटिज्म के लिए भी खोज सकते हैं, जहां हम देख सकते हैं कि कैसे विशेषज्ञ आसानी से किसी के अवचेतन मन के साथ खेल सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और स्टेज परफॉर्मेंस में लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या हमारा अवचेतन मन हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर और एडवांस ट्रीटमेंट फेल हो गए।
लेकिन फिर भी यह चमत्कार संभव था। लेकिन वह चमत्कारी रिकवरी क्या थी? एक अमीर आदमी था जिसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसकी लगभग सभी हड्डियां टूट गई थीं और सभी डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वह ठीक नहीं हो सकता और कई लोगों का मानना था कि वह केवल कुछ दिनों तक ही जीवित रहेगा। लेकिन वह जो आदमी है, उसने दृढ़ विश्वास के साथ अपना मन बना लिया कि मैं क्रिसमस तक अद्भुत हो जाऊंगा। और उस आदमी ने किसी की नहीं सुनी और दिन रात अपने मन में एक ही विचार दोहराता रहा। वह खुद को कल्पना करता था कि कैसे वह क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर आया। उस आदमी ने उस एक सकारात्मक विचार को 8 महीने तक अपने दिमाग में रखा। उसके अवचेतन मन में सभी सकारात्मक विचार और उसका सकारात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट था, जिसके कारण वह आदमी क्रिसमस के दिन अपने पैरों पर चल पड़ा। एक आदमी जिसकी 103 हड्डियां टूटी हुई थीं, 8 महीने में अपने पैरों पर चल पड़ा। ये है अवचेतन मन की शक्ति। और अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, चमत्कारी आदमी मॉरिस गुडमैन की कहानी। इस कहानी से आप भी सीख सकते हैं कि एक विचार पर ध्यान केंद्रित करके अपने दिमाग की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करें। अब हम जानेंगे कि आप अपने अवचेतन मन को मनचाहा संदेश कैसे भेज सकते हैं जिससे आप सफल होंगे। आपने सुना होगा कि हर शक्तिशाली चीज में कोई न कोई कमजोरी होती है और अगर हम ये जान लें तो आप भी कंप्यूटर हैकिंग की तरह अपने दिमाग को हैक कर सकते हैं और मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस जादुई अवचेतन मन को अपना संदेश भेज सकते हैं। हमने रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद यह कई बार सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में ऐसा क्या होता है जिससे संदेश सीधे आपके अवचेतन स्तर तक जाता है? जब आप सोने जाते हैं तो आपके लिए आखिरी 5 मिनट महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में आपका अवचेतन मन 95% सक्रिय होता है और दिन में सिर्फ 75% ही क्रियाशील होता है। इसलिए हमें अपने मस्तिष्क को आखिरी 5 मिनट में ही प्रोग्राम करना होता है, जिससे हम किसी भी चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपना संदेश एक कागज पर लिखें और फिर उसे अपने फोन में रिकॉर्ड करें और ऐसा करने के बाद आप उसे रिपीट मोड में डाल दें। और जैसे ही आप अपने फोन को रिपीट मोड में डालें, आपको फोन को साइड में रखकर 10 बार गहरी सांस लेनी चाहिए। इससे आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा और आपको नींद आने लगेगी। और जैसे ही आपको नींद आने लगे, अपने ईयरफोन पर अपने रिकॉर्ड किए गए दिन को सुनना शुरू करें और बिल्कुल आराम महसूस करें। लेकिन जाहिर है, रिकॉर्डिंग सुनते समय आपको अपने संदेश को तीव्रता से देखना होगा और यह तब तक करना होगा जब तक आप सो न जाएं। और अगले दिन आप देखेंगे कि आपने पिछली रात के आखिरी 5 मिनट में जो संदेश दिया था, वही संदेश पूरे दिन आपके दिमाग में चल रहा है। क्या कई लोग पूछते हैं कि इसे क्यों देखना चाहिए? कल्पना करने से क्या होता है? तो आपका सवाल सही है। हमारा अवचेतन मन केवल भावनाओं की भाषा समझता है और तर्क नहीं समझ सकता। इसलिए आप जो कुछ भी देखते हैं और कल्पना करते हैं, आपका अवचेतन मन उसमें अंतर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे सवाल नहीं करता। सवालों का जवाब देना चेतन मन का काम है। इसलिए आपका अवचेतन मन यह नहीं समझ पाता कि क्या सच है और क्या झूठ। आपका अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है, वह वही करेगा जो आप उसे बताएंगे। अध्याय 4, प्राचीन काल में मानसिक उपचार। पुराने समय के लोग मानसिक उपचार कैसे करते थे और वह बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। पुराने दिनों में लोग 3 स्टेप वाले फॉर्मूले पर बहुत विश्वास करते थे। वह फॉर्मूला है, पूछो, विश्वास करो और पाओ। अर्थात जो आप चाहते हैं उसे मांगिए, विश्वास कीजिए कि आपके पास वह है, महसूस कीजिए कि आपके पास वह है और वह चीज आने वाले समय में आपके साथ होगी। आप सोचेंगे कि यह कहना कितना सरल है। मांगिए, विश्वास कीजिए और आपको मिलेगा। हमने आपको विमान दुर्घटना में जीवित बचे चमत्कारी व्यक्ति के बारे में बताया, तो उसी तरह उस व्यक्ति ने इस 3 चरण के सूत्र में अपने अवचेतन मन का उपयोग किया। साथ ही आपको एक विचार और दृश्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह चीज एक दिन में नहीं होगी। यदि आप अपने अवचेतन मन तक नहीं पहुंचते हैं तो आप जो चाहते हैं
वह चीज नहीं हो सकती है। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। अब हम मानसिक उपचार की नई तकनीकों के बारे में जानेंगे। अनुपस्थित उपचार का अर्थ। लॉस एंजल्स में रहने वाली एक महिला को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पीड़ित थी। वह जेल में नहीं मरना चाहती थी, इसलिए उसने प्रार्थना की, मैं जहाँ भी हूँ मेरी माँ का सारा आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरी माँ मेरे साथ है और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता। लेकिन जैसा कि उस महिला का शरीर था, उसमें उसके विचार प्रतिबिंबित थे। उस महिला ने कहा, मुझे पता है कि अगर मैं अपने मन के विचार बताऊंगी तो मेरा स्वास्थ्य अपने आप ठीक होने लगेगा। और कुछ हफ्तों के बाद महिला ठीक हो गई और वह ऐसे ठीक हुई जैसे उसे कभी कोई बीमारी ही नहीं थी। अवचेतन मन की शक्ति। सारांश। अगर आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं तो आपके अवचेतन मन के लिए आपकी माँ भगवान है, जो आपकी सभी समस्याओं को दूर करती है। इसलिए हम अपनी माँ के साथ पूर्ण महसूस करते हैं और आप इसी तरह अपना आत्मविश्वास बना सकते हैं। अवचेतन मन की गतिज को मुक्त करना। आपने आभा सफाई के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, इसे ध्यान से समझें। आभा सफाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी सभी नकारात्मक भावनाएं बाहर निकल जाती हैं। लेकिन इसे बदलकर आभा सफाई चिकित्सक भी हैं जो अपॉइंटमेंट लेते हैं और तीव्र दबाव और आधुनिक तकनीकों की मदद से आप सभी ग्राहकों के दर्द को ठीक करते हैं। अध्याय 5, मानसिक उपचार में व्यावहारिक तकनीकें। 1, पासिंग ओवर तकनीक। अगर हम अपनी इच्छाओं को चेतन मन से स्वीकार करते हैं, जो तार्किक रूप से संभव है, तो हमारा चेतन मन आपके अनुरोध को अवचेतन मन तक भेजता है। और जितना आप अपने चेतन मन में बार बार दोहराते हैं, मैं जीवन में बहुत सफल हूँ, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, या जो भी आप चाहते हैं, फिर एक समय के बाद आपका चेतन मन आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता है और वह जानकारी सीधे आपके अवचेतन में चली जाती है और आप उसी तरह से कार्य करना शुरू कर देते हैं। 2, विजुअलाइजेशन तकनीक। सबसे पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना होगा और फिर जैसे हम अपनी आँखों से कुछ भी देखते हैं, वैसे ही आपको अपनी आँखें बंद करके कल्पना में अपने लक्ष्य को देखना होगा। ठीक वैसा ही हमें अपने दिमाग में भी देखना है। यहाँ हम एक वास्तविक जीवन का उदाहरण साझा करते हैं जो आपको सब कुछ स्पष्ट कर देगा। निकोला टेस्ला सबसे पहले अपने दिमाग में किसी भी नए आविष्कार की कल्पना करते थे और फिर वे उसी छवि में 3D घुमाते थे और उसके विवरण देखते थे। इसी तरह आपको भी एक स्पष्ट कल्पना करनी होगी। 3, मानसिक मूवी विधि। पुरानी कहावत है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक तस्वीर 1000 शब्दों को समझा सकती है। जैसा आप अभिनय करते हैं वैसा ही आप बन जाएंगे। मानसिक मूवी विधि का सबसे अधिक उपयोग संपत्ति बेचने के व्यवसाय में किया जाता है। आइए समझते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। हमें पहले अपने मन में खुद को संतुष्ट करना होगा और सोचें, आपने जो संपत्ति रखी है उसकी कीमत खरीदारों के लिए सबसे अच्छी है। और ऐसा करने के बाद अपने दिमाग को शांत करें और थोड़ी देर आराम करें। उन सभी परेशानियों को छोड़ दें जिनकी वजह से मुझे नींद आ रही है। यानी आपको नींद की अवस्था में जाना है और नींद की अवस्था आपकी सभी मानसिक सीमाओं को काफी हद तक कम कर देगी। अब संपत्ति की जांच की कल्पना करें और महसूस करें कि समीक्षा आपके हाथ में है। खुद से खुश रहें, ऐसा महसूस करें कि आपको अपना पैसा मिल गया है और अब अपने चेक के लिए आभारी रहें, क्योंकि आभारी व्यक्ति को इससे कहीं ज्यादा मिलता है और जो व्यक्ति आभारी नहीं है उसके पास जो कुछ भी है वह भी छीन लिया जाता है। और अब आप धन्यवाद कहकर इसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें और रात भर आपने जो कुछ भी कल्पना की है वह आपके अवचेतन में संशोधित होता रहेगा। अध्याय 6, अवचेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर है। हम जो जीवन जीते हैं वह केवल 10% है। हम जीवन के शेष 90% के बारे में भी नहीं जानते हैं। हमें अक्सर एहसास होता है कि हम अपने दिमाग में कुछ भयानक करते रहते हैं और केवल अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो क्या आपने बाहरी दुनिया का जीवन जिया? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने दिमाग में फंसकर यह कहते रहते हैं कि हमारा जीवन भयानक है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप आंतरिक भावनाओं
को महसूस करते हैं। और जब आप बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप बाहरी दुनिया की सुंदरता को देखेंगे। एक उदाहरण एक व्यक्ति का है जिसे टीबी यानी क्षय रोग था और हमने इस बीमारी को सिर्फ एक प्रतिज्ञान से ठीक कर दिया। मैं परिपूर्ण, शक्तिशाली, देखभाल करने वाला, खुश और संपूर्ण हूँ। अध्याय 7, मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें। जीवन में हम जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। कल्पना करें कि आप एक टैक्सी में बैठे हैं और बार बार टैक्सी ड्राइवर से दिशा बदलने के लिए कह रहे हैं और ड्राइवर आपके निर्णय से पूरी तरह से भ्रमित है। क्या आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि कहाँ जाना है। लेखक बताते हैं कि हमारे पास अपनी इच्छा शक्ति नहीं है, हमें अपनी कल्पना का उपयोग करना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के अंत की कल्पना करनी होगी और जहां आपको उस तक पहुंचना है, और जैसे ही आप इसकी कल्पना करते हैं आपके लिए सभी रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए अगर आपको संदेह है तो इसे आजमाएं। बस यह सुनिश्चित करें कि आप जो कल्पना कर रहे हैं उसे रोजाना करते रहें, क्योंकि अनुशासन के साथ आप लगातार कार्रवाई करते हैं। बाइबल कहती है कि इस धरती पर जन्म लेने वाले लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर वे अपने चेतन और अवचेतन मन दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। अध्याय 8, अपने अवचेतन मन का उपयोग अमीर बनने के लिए कैसे करें। आप सिर्फ यह कहकर अमीर नहीं बन सकते, मैं अमीर हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। जब आप यह प्रतिज्ञान बोलते हैं तो आपका ध्यान अमीर बनने पर चला जाता है और आप धन को आकर्षित करने के प्रति सचेत हो जाते हैं, और यह प्रतिज्ञान आपके दिमाग में विचार पैदा करता है। इससे आपको अपनी नई व्यावसायिक योजना और विचार भी मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आपके प्रतिज्ञान क्यों विफल होते हैं। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूँ तो ऐसा लगता है कि वे खुद से झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप रोजाना खुद से कहते हैं, मैं हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता हूं और मैं दिन ब दिन अमीर होता जा रहा हूं। अगर आप इस प्रतिज्ञान को दोहराते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। जितना ज्यादा आप धन, सफलता और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे उतनी ही सकारात्मक चीजें बढ़ेंगी। अध्याय 9, अमीर बनने का आपका अधिकार। आपको अमीर बनने का अधिकार है। आप इस धरती पर खुश रहने और सभी सुविधाओं का आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे माता पिता हमें कहते होंगे, बेटे पैसे के लिए हत्या करते हैं, पैसा बुराई की जड़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे से आप अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करते हैं या अपराध करने के लिए। इसलिए पैसे की परवाह न करें। आप सोचिए, क्या आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं? हर कोई कहेगा कि यह भी पूछने वाली बात है। मैं एक सरल उदाहरण से समझाता हूँ। एक महिला खाना पकाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है तो उसके लिए बिजली अच्छी है, और कोई दूसरे लोगों को बिजली का झटका देकर मार देता है, तो क्या बिजली खराब हो गई है? शायद नहीं। इसे करने का हमारा तरीका तय करता है। बिजली तटस्थ है, हम उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। इसी तरह हम पैसा बनाते हैं, अच्छा या बुरा। कुछ लोग अपनी आय में वृद्धि क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि लोग खुद को एक कर्मचारी मानते हैं और वे अपने पैसे को नई चीजों में निवेश नहीं करते हैं, इसलिए उनकी आय निश्चित होती है। वे लोग अपनी आय को सुरक्षित रखते हैं और एक निरंतर आय आपूर्ति शुरू होने देते हैं। अध्याय 10, सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन। अपने जीवन में सफल होने से आपको बहुत शांति और प्रेमपूर्ण जीवन मिलता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं। आपको 2 आंखें मिली हैं, आपको भगवान से 2 पैर मिले हैं। कुछ लोगों को यह भी नहीं मिलता। सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं। जीवन को पूरी तरह से जीना चाहिए और आप अवचेतन मन को अपना साथी बनाकर ऐसा कर सकते हैं। यहाँ लेखक ने 3 कदम बताए हैं जिनसे आप सफल हो सकते हैं। पहला कदम, वह काम करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, जिसे आप प्यार करते हो। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से और प्यार से नहीं करते तब तक आप खुद को सफल नहीं मान सकते। अगर आप अपना काम पूरी लगन से करते हैं तो वह आपकी सफलता की ओर बढ़ रहा है। चाहे वह सबसे अमीर व्यक्ति हो या सफल व्यक्ति,
हर किसी को अपना काम पसंद होता है, भले ही उन्हें काम के लिए पैसे न मिलें, फिर भी वे वही काम करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा चरण, आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी होगी और वह क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। जब तक आप किसी क्षेत्र में माहिर नहीं हो जाते तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर सकते। तीसरा चरण, यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना चाहिए कि आप जो भी काम करें आपको सिर्फ अपनी सफलता देखनी चाहिए। स्वार्थी होकर आप सफल नहीं हो सकते, आपको लोगों को सफल भी बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होनी चाहिए। 16 साल का लड़का असफलता को सफलता में बदल देता है। लेखक एक कहानी सुनाता है। एक बार 16 साल का एक लड़का मेरे पास आया जिसका नाम टॉड था और उसने मुझसे पूछा, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो हर चीज में असफल हो जाता हूँ। बच्चे ने कहा, मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। उसे लगता है कि उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे। लेखक ने कहा कि उसे बच्चे में एक बात गलत लगी और वह थी उसका रवैया। वह खुद को सबसे कमतर समझता था, इसलिए उसे लगने लगा कि सभी बच्चे उससे ज्यादा बुद्धिमान हैं। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया कि अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। सबसे पहले लेखक ने बच्चे को एक प्रतिज्ञान बताया जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही बार बार कहना और दोहराना था। प्रतिज्ञान, मुझे पता चल गया है कि मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियां हैं और मेरा अवचेतन मन याददाश्त का भंडार है। मैं जो कुछ भी पढ़ता और सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छी तरह याद रहता है। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है और मैं चाहूँ तो इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरे अवचेतन मन की अनोखी शक्ति मुझे मेरी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही है। मुझे अपने शिक्षक बहुत पसंद हैं और सभी छात्र मुझसे अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीने बाद लेखक को उस बच्चे का एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ मर्फी, अभी मैं अपनी क्लास में अव्वल आता हूँ। सभी मेरा साथ देते हैं और अच्छे से बात करते हैं। अध्याय 11, वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग कैसे करते हैं। हम सभी ने रसायन विज्ञान में यह पढ़ा होगा कि बेंजीन की रासायनिक संरचना क्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेंजीन की खोज कैसे हुई? फ्रेडरिक नामक रसायनज्ञ लंबे समय से बेंजीन की संरचना को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बेंजीन की संरचना को समझने में मदद की जरूरत थी। उन्हें अवचेतन मन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी, इसलिए उन्होंने अपने अवचेतन मन में अपना संदेश डाला कि उन्होंने बेंजीन की रासायनिक संरचना खोज ली है और सभी रसायनज्ञ उन्हें बधाई दे रहे हैं। और उन्होंने अपनी समस्या अवचेतन मन को भेजी। इसके बाद क्या हुआ? जब वे बस से यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक प्रतीक देखा जो एक सांप का था और वह सांप अपना मुक्का खा रहा था। और तब फ्रेडरिक को समझ में आया कि अगर हम रासायनिक बंधन में भी ऐसा चक्रीय बंधन बनाते हैं तो बेंजीन वलय की खोज हो जाती है। इससे आप समझ गए होंगे कि आपका अवचेतन मन आपके लिए विचारों, योजनाओं, स्वास्थ्य, मौसम या सफलता के साथ जो चाहे कर सकता है। अध्याय 12, आपका अवचेतन और नींद के चमत्कार। हम दिन में 8 घंटे की नींद लेते हैं जो हमारे जीवन के 1/3 के बराबर है। सोते समय हमारा भौतिक शरीर आराम करता है, लेकिन फिर भी अवचेतन मन और उसके लक्षित अंग पूरी रात काम करते हैं। रात में हमारा अवचेतन मन किसी भी बीमारी को बहुत जल्दी ठीक कर देता है क्योंकि हमारा चेतन मन उस समय नहीं रुकता। प्रार्थना, नींद का एक रूप। सुबह से रात तक आपका चेतन मन दैनिक गतिविधियों में लगा रहता है और एक सर्वेक्षण के अनुसार हम प्रतिदिन 60,000 अलग अलग विचार सोचते हैं और इससे बहुत सारी भावनाएं पैदा होती हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपनी महान बुद्धि से जुड़ते हैं और यही आप सोते समय करते हैं। इसलिए प्रार्थना नींद की तरह है जो आपके जीवन में बहुत अच्छी है। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। हमें याद रखना होगा कि हमारी दैनिक आदतन सोच ही हमारा भविष्य बना रही है और इसीलिए हमें सकारात्मक बातें सुननी चाहिए और सकारात्मक उद्धरण पढ़ने चाहिए।
और इस आदतन सोच का तंत्रिका पैटर्न आपके अवचेतन मन में बनना शुरू हो जाएगा और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। अध्याय 14, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। अवचेतन मन की शक्तियों से हम अपने आदर्श जीवन साथी को भी आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम गलत व्यक्ति से शादी कर लेते हैं तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या आप अपने जीवन में भी प्यार चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपकी सभी समस्याओं को समझे और मिलकर हल करे? आज की दुनिया में ब्रेकअप या पैचेज वैसे ही हो गए हैं जैसे हम रोजाना कपड़े पहनते और उतारते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप और आपका साथी क्या चाहते हैं, उसमें क्या गुण होने चाहिए। तभी आप अपने सपनों के साथी अवचेतन मन की शक्ति को आकर्षित कर पाएंगे। अध्याय 14, आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। अवचेतन मन की मदद से हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। हमने शुरू में आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बारे में बताया था, जो हमारे मन की आंतरिक और बाहरी दुनिया है। यह सूत्र आपके जीवन में खुशियां भर देगा। जब आप अपने दिमाग में चल रहे विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए, आपको क्यों लगता है कि मेरा चेहरा सुंदर नहीं है, और इस बारे में सोचते हुए आप बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, तब आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। और जब आप उन लोगों की बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके चेहरे पर तेजाब फेंका गया है, तो आप सोचते हैं, हे भगवान, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरा चेहरा बरकरार है। तब आप अपने चेहरे के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। इसे गलत न समझें, यह सिर्फ एक उदाहरण है जो आपकी आंतरिक और बाहरी दुनिया को समझाता है। जब आपका ध्यान अच्छी चीजों पर होगा तो आप खुश रहेंगे, और जब आप किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपको दुखी करेगी तो आपको बुरा लगेगा। अध्याय 14, आपका अवचेतन मन और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। आपका अवचेतन मन दयालु है, इसलिए नकारात्मक बातें आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकती हैं। आप अवचेतन मन की मदद से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप लोगों के बारे में वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि लोगों को के बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए तो आपको उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप सम्मान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले लोगों का सम्मान करें, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपको भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। रोजाना की सुर्खियां उसे बीमार कर देती थीं। लेखक कहते हैं कि एक व्यक्ति था जो हर सुबह उठकर अखबार पढ़ता था और हर दिन उसकी नजर एक ही नकारात्मक सुर्खियों पर जाती थी और उसे सुबह सुबह बुरा लगने लगता था। 4 हफ्ते बाद उस व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने कहा कि यह सब उसकी नकारात्मक सोच का नतीजा है। इसलिए हमें कभी भी नकारात्मक खबरें या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ। मनोविश्लेषण के संस्थापक सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि जब तक आप प्रेम नहीं कर सकते तब तक आप बीमार होते रहेंगे और मरते रहेंगे। प्रेम का अर्थ है ऐसा प्रेम जिसमें एक दूसरे के प्रति अच्छी समझ, शुभकामनाएं, विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। आप जितना प्यार देंगे उतना ही प्यार आपको वापस मिलेगा। कर्म का नियम भी हमें यही समझाता है। इसलिए जैसा आप बाहरी दुनिया को देते हैं वैसा ही आपके साथ भी होगा। अध्याय 15, माफ करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। हमें लोगों को माफ करना सीखना चाहिए। अगर आप खुशी से जीना चाहते हैं तो आपको अपने नफरत करने वालों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं सकारात्मकता को आकर्षित करती हैं और आप शांति महसूस करते हैं। आइए इसे वास्तविक जीवन के उदाहरण से समझते हैं। जॉन नाम का एक आदमी था। वह रोजाना अपनी नौकरी पर जाता था और सोचता था कि लोग उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। फिर एक बार उसकी कंपनी में किसी ने उसे गलती के कारण धक्का दे दिया और उस दूसरे आदमी ने गलती से जॉन पर कॉफी गिरा दी। तब से जॉन ने अपने मन में दूसरों की नकारात्मक छवि बनाना शुरू कर दिया। उसकी ऐसी सोच उसकी सेहत को खराब कर रही थी। वह अंदर से दुखी और बुरा महसूस करता था। यह सिर्फ उसकी सोच का
नतीजा था कि उसके साथी भी उससे बात नहीं करते थे। लेकिन अगर वह सोचता कोई बात नहीं यार, ऐसा होता है, वह आदमी ध्यान नहीं देगा इसलिए कॉफी गिर गई होगी, तो ऐसे लोगों को माफ करें, इससे आपको खुशी और शांति मिलती है। लोगों को माफ करना किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए दवा की तरह काम कर सकता है। आपको क्या लगता है कि आपको किसे माफ करना चाहिए? लेखक कहते हैं, सबसे पहले खुद को माफ करें। हम अपने मन में खुद की एक नकारात्मक छवि बनाते हैं और उस नकारात्मक छवि के कारण हमें बुरा लगता है। लोगों को माफ करने के लिए आप इन पुष्टियों का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत करें, फिर कहें, मैं सभी को शांति से और अच्छे दिल से माफ करता हूँ और अगली बार मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा और जिसके साथ मैं अच्छा व्यवहार करूँगा वह भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है तो रहा है। ये पुष्टियाँ कहती हैं कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और शांति पाएंगे। अध्याय 16, आपका अवचेतन मन कैसे रुकावटों को दूर करता है। हमारा अवचेतन मन कैसे हमारी मानसिक रुकावटों यानी सीमाओं को दूर करता है। नई आदतें बनाना और पुरानी परंपरा को छोड़ना सीखकर हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। हम समझेंगे कि एक पैटर्न कैसे बनता है और हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है संकेत, दिनचर्या, पुरस्कार। संकेत का मतलब है किसी भी आदत का ट्रिगर। इस ट्रिगर से आप वो काम करते हैं जिसकी आपको आदत है। दिनचर्या, ट्रिगर मिलते ही दिनचर्या काम करने लगती है। चलिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है तो उसे सिगरेट पीने की प्रेरणा सबसे पहले मिलेगी। ट्रिगर मिलते हैं किसी खास जगह पर और जब आप अकेले या दोस्तों के साथ होते हैं तो एक रूटीन होता है कि वो व्यक्ति सिगरेट पीता है और उसके बाद आता है इनाम। यह वो है जो उस आदमी को सिगरेट पीने के बाद मिला। निकोटीन की खुराक उस व्यक्ति के लिए इनाम है जो राहत प्रदान करता है और उन्हें कुछ समय के लिए उपयुक्त महसूस कराता है। हमें इस पूरी स्थिति से बचना होगा और मन को डाइवर्ट करना होगा। अध्याय 17, डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। हम अवचेतन मन की मदद से किसी भी डर पर कैसे काबू पा सकते हैं। कभी कभी हम किसी न किसी चीज से डरते हैं। उदाहरण के लिए कुछ को मरने का डर होता है, कुछ को डर होता है कि मेरा साथी उन्हें छोड़कर न चला जाए। तो चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल के पास खेल रहा था और खेलते खेलते वह गलती से स्विमिंग पूल में गिर गया। तब से वह छोटा बच्चा पानी से डरने लगा और फिर उस छोटे बच्चे की माँ ने उसे लेखक से मिलवाया। उन्होंने कहा कि बेटा अपना दिमाग शांत करो और 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो और कल्पना करो कि तुम तैर रहे हो। कल्पना करते समय वह बच्चा थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन 2-3 बार ऐसा करने के बाद वह बच्चा सहज महसूस करने लगा और फिर बच्चे को लगा कि पानी बर्फीला है और उसका शरीर पानी में बहुत हल्का हो गया और इस तरह उस छोटे बच्चे का डर गायब हो गया और उसने सिर्फ 2 महीने में तैरना सीख लिया। इसी तरह आप भी किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं। अध्याय 18, हमेशा आत्मा में कैसे रहें। आप सोचेंगे हम हमेशा पूरी आत्मा में कैसे रह सकते हैं। हमारा शरीर समय के साथ बूढ़ा हो जाता है लेकिन हमारी आत्मा नहीं, और आपकी आत्मा आपका अवचेतन मन है। इसलिए आप इस प्रतिज्ञान को रोजाना दोहराते रहें। मैं रोजाना जवान होता जा रहा हूँ और मेरा शरीर बहुत चुस्त होता जा रहा है। इस प्रतिज्ञान को रोजाना बार बार दोहराते रहें। आपके अवचेतन मन की शक्ति पुस्तक समीक्षा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित आपके अवचेतन मन की शक्ति के पाठक के रूप में मुझे यह पुस्तक एक ज्ञानवर्धक और परिवर्तनकारी अनुभव लगी। डॉक्टर मर्फी हमारे अवचेतन मन की अप्रयुक्त क्षमता पर गहराई से चर्चा करते हैं। हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस शक्ति का उपयोग करने की व्यावहारिक तकनीकें प्रदान करते हैं। यह पुस्तक सम्मोहक उपाख्यानों से भरी हुई है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों पर हमारे अवचेतन मन के अविश्वसनीय प्रभाव को दर्शाती है। डॉक्टर मर्फी सकारात्मक सोच और पुष्टि के महत्व पर जोर देते हैं। पाठकों को सफलता,
खुशी हमारे और जीवन में प्रचुरता को सकारात्मक आकर्षित बदलाव करने लाने के लिए इस अपने शक्ति का अवचेतन उपयोग मन को करने की पुनः practical प्रोग्राम techniques करने के बताती लिए है। मार्गदर्शन करते ये हैं। पूरी पुस्तक किताब में सम्मोहक मैं इस उपाख्यानों से विचार भरी से हुई है, रोमांचित था जो कि हमारे हमारा विचारों, अवचेतन मन भावनाओं और ज्ञान और कार्यों पर शक्ति के एक हमारे छिपे हुए अवचेतन मन खजाने के की तरह है, अविश्वसनीय जो बस प्रभाव को अनलॉक दर्शाती होने है। का इंतजार कर रहा है। मर्फी डॉक्टर मर्फी सकारात्मक द्वारा सोच और प्रदान की गई affirmations के तकनीकें महत्व पर सरल जोर देते लेकिन हैं, प्रभावी हैं, पाठकों को जिससे किसी सफलता, के लिए भी खुशी उन्हें और अपने प्रचुरता दैनिक को जीवन में आकर्षित लागू करने के करना लिए आसान अपने हो जाता है। अवचेतन मन अंत को में द reprogram पावर करने के ऑफ लिए योर मार्गदर्शन सबकॉन्शियस करती है। माइंड एक जीवन पूरी किताब बदलने में वाली मैं किताब इस है, विचार से जो रोमांचित संभावित था रूप कि से हमारा आपके जीवन अवचेतन के मन हर पहलू को ज्ञान और बेहतर शक्ति बना के एक सकती छिपे है। हुए अपने खजाने की अवचेतन तरह मन है, की शक्ति जो को बस समझकर अनलॉक होने और का उसका इंतजार कर रहा उपयोग है। करके आप तो सीमित मर्फी विश्वासों द्वारा से मुक्त प्रदान हो की गई सकते हैं टेक्निक्स और सरल अपने लेकिन लक्ष्यों को प्रभावी प्राप्त है, कर सकते हैं। जिससे यह किसी के पुस्तक लिए भी आत्म उन्हें अपने सुधार और दैनिक जीवन में व्यक्तिगत कठिनाई विकास पाना चाहने आसान वाले बनाता किसी है। भी व्यक्ति अंत के में लिए द अवश्य पावर ऑफ योर पढ़ी जानी सबकॉन्शियस चाहिए। माइंड एक Like, share, subscribe for more video. Pick News Book. Subscribe now.